सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम जिस कथा का श्रवण करेंगे उसका नाम है चित्रकेतु का मोह भंग। प्राचीन काल में सूरसेन प्रदेश में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु बड़ा धर्मनिष्ठ था। उसकी धर्मनिष्ठता के कारण उसके राज्य की पृथ्वी उसी प्रकार अनाज और फल फूल देती थी जिस प्रकार एक स्नेहमयी माँ अपनी संतानों के लिए खाने पीने की वस्तुओं का प्रबंध करती है। चित्रकेतु के पास सब कुछ तो था, किंतु कोई संतान नहीं थी। वह दिन रात संतान के लिए चिंतित रहा करता था। सोचा करता था उसके पश्चात कौन उसके राज्य का उत्तराधिकारी होगा और कौन उसका अंतिम संस्कार करेगा। एक बार अंगिरा ऋषि का चित्रकेतु के राजभवन में आगमन हुआ। राजा ने श्रद्धापूर्वक ऋषि का स्वागत किया और उन्हें आसन दिया और उनके चरणों की भूरी भूरी वंदना की। ऋषि ने चित्रकेतु के मुखमंडल की ओर देखते हुए कहा, राजन, कहिए, आपकी रानियां और आपके कुटुंब के सभी लोग सकुशल तो हैं? आपकी प्रजा आनंद पूर्वक जीवन तो व्यतीत कर रही है। मैं आपके मुखमंडल पर चिंता की छाया देख रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ इसका क्या कारण है? चित्रकेतु ने उत्तर दिया, ऋषिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप अंतर्यामी हैं। आपसे भीतर और बाहर का कुछ भी भेद छिपा नहीं है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ। मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं है। संतान न होने से मुझे सब कुछ सूना लगता है। मैं तो चिंतित रहता ही हूँ। मेरे पूर्वज भी चिंतित रहते हैं। आखिर कौन पिंडदान देकर उनकी आत्मा को तृप्त करेगा? कृपया कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो। चित्रकेतु की चिंता, उनके दुख और उनकी विनयशीलता ने अंगिरा ऋषि को द्रवित कर दिया। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ अवशेष प्रसाद चरु चित्रकेतु को देते हुए कहा, राजन, अपनी रानी को यह चरु खिला दीजिए। आपको निश्चय पूर्वक एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो आपके हर्ष और शोक का कारण बनेगा। ऋषि चरु लेख देखकर चले गए। चित्रकेतु की कई रानियां थी। वह अपनी बड़ी रानी कृतिद्युति को अधिक चाहता था। अतः उसने अपनी बड़ी रानी को ऋषि का दिया हुआ चरु खिला दिया। समय पर कृतद्युति के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। चित्रकेतु के हर्ष की सीमा न रही। जिस प्रकार बसंत ऋतु के आने पर सारी प्रकृति खिल उठती है, उसी प्रकार पुत्र पैदा होने पर राजा का मन खिल उठा। उसने आनंद उत्सव तो मनाए ही, दान दक्षिणा भी प्रचुर मात्रा में दी। पुत्र प्राप्ति होने पर चित्रकेतु अपनी बड़ी रानी को और भी अधिक प्रेम करने लगा। वह दूसरी रानियों को हेय समझने लगा। उसका परिणाम यह हुआ कि दूसरी रानियों के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। स्त्रियों के मन में जब ईर्ष्या पैदा होती है तो वे धर्म और अधर्म का विचार नहीं करती। चित्रकेतु की रानियों ने उचित और अनुचित का विचार न करके बड़ी रानी के पुत्र को विष दे दिया। बड़ी रानी ने जब अपने पुत्र को मृत पाया तो वह कटे वृक्ष की भांति गिर पड़ी, रुदन करने लगी। चित्रकेतु के कानों में जब यह समाचार पड़ा तो वह भी व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा। किंतु अब क्या हो सकता था? कोई कितना ही रुदन क्यों न करे,
कितने ही आंसू क्यों न बहाए, किंतु मरा हुआ मनुष्य लौट कर नहीं आता। जिस प्रकार पानी न मिलने पर पौधे सूख जाते हैं, उसी प्रकार पुत्र के वियोग में चित्रकेतु का मन सूख गया। वह राजकाज छोड़कर चिंता की आग में जलने लगा। उसके राज्य में चारों ओर दुख के बादल छा गए। जब राजा ही दुख से आक्रांत हो तो प्रजा कैसे सुखी रह सकती थी। चित्रकेतु के दुख का समाचार अंगिरा ऋषि के कानों में भी पड़ा। वे चित्रकेतु को श्रेष्ठ राजा और मनुष्य समझते थे, अतः वे वेश बदलकर राजा के समीप जा पहुँचे। उनके साथ नारद जी भी थे, वे भी वेश बदले हुए थे। अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु को समझाते हुए कहा, राजन, जो मर जाता है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक से उसकी पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस वस्तु की प्राप्ति पुनः न हो, उसके लिए ज्ञानी मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। अवधूत वेशधारी अंगिरा जी की प्रेममयी वाणी सुनकर चित्रकेतु ने कहा, आप कौन हैं जो मुझे पिता और माता की भांति समझा रहे हैं। तब अवधूत वेशधारी ऋषि ने समय का परिचय देते हुए कहा, राजन, मैं अंगिरा हूँ। आपका दुख सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपको समझाने के लिए आ गया। मेरे साथ जो दूसरा अवधूत है वह नारद जी है। अंगिरा ऋषि ने राजा चित्रकेतु को ज्ञान का अमृत पिलाते हुए कहा, राजन, यह जगत नश्वर है। नश्वर जगत में जो मनुष्य जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मृत्यु की गोद में जाना ही पड़ता है। आपको स्मरण होगा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपके घर में ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो आपके लिए हर्ष और शोक का कारण बनेगा। राजन, उसने जन्म लेकर आपको हर्षित कर दिया था। अब वह अपनी मृत्यु से आपको शोकित कर रहा है। जो वस्तु नष्ट हो जाने वाली है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। किंतु अंगिरा ऋषि की ज्ञान भरी वाणी का रंज मात्र भी प्रभाव चित्रकेतु के हृदय पर नहीं पड़ा। मनुष्य का मन जब अत्यधिक शोक से ग्रस्त हो जाता है तो उसे ज्ञान का अमृत भी फीका लगता है। नारद जी ने जब यह देखा कि उपदेश का प्रभाव चित्रकेतु के हृदय पर नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने एक दूसरी युक्ति का सहारा लिया। उन्होंने चित्रकेतु के मृत पुत्र को की जीवात्मा को बुलाकर उससे कहा, जीवात्मे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वियोग में व्याकुल है। तुम अपने शरीर में प्रवेश करके उन्हें सुख और शांति दो। जीवात्मा ने उत्तर दिया, मैं अब तक अनेक प्रकार अनेकों रूप में जन्म धारण कर चुका हूँ। मेरे अनेक माता पिता और भाई बंधु भी हो चुके हैं। किसी जन्म में तो मेरी माँ थी, वह दूसरे जन्म में मेरी पत्नी बनी, और जो मेरे पिता थे वही मेरे पुत्र बने। अतः मैं नहीं जानता कौन मेरा पिता है और कौन मेरी माता है। मैं तो उन्हें पहचानता भी नहीं। जीवात्मा के रहस्य कथन को सुनकर चित्रकेतु के हृदय में ज्ञान पैदा हो उठा। उनके मन का मोह नष्ट हो गया। उन्होंने निश्चित रूप से इस बात को समझ लिया कि जगत के सारे नाते रिश्ते व्यर्थ है। मनुष्य को नाते रिश्तों के प्रपंच में न फंसकर केवल भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए। जब चित्रकेतु के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उन्होंने नारद और अंगिरा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए, मैं भगवान के चरणों के पास पहुंच जाऊं। चित्रकेतु की प्रार्थना सुनकर अंगिरा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चित्रकेतु को एक मंत्र बताकर कहा, राजन,
आप नियम पूर्वक इस मंत्र का जाप करें। आपको भगवान श्री हरि का अवश्य दर्शन प्राप्त होगा। आपका जीवन धन्य बन जाएगा। चित्रकेतु ने अंगिरा ऋषि के आदेशानुसार मंत्र का जाप किया। भगवान श्री हरि ने चित्रकेतु को दर्शन देकर उसका जीवन धन्य बना दिया। वे जीवन मुक्त हो गए। जीवितावस्था में ही देवताओं के सदृश्य वंदनीय बन गए। जो लोग सभी प्रकार के मोह बंधनों को तोड़कर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, वे सभी प्रकार के कष्टों से छूट जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।